निष्पक्ष न्यूज़ पर अगली बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से है। उन्नाव के जनप्रतिनिधियों को निष्पक्ष न्यूज़ की खबर को जरूर देखना चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार रेलवे को सुधारने के लिए भारी भरकम बजट का उपयोग कर आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां आज भी लोगों को रेल यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधा नामात्र के लिए मिल पा रही हैं। लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर स्थित कुसम्भी स्टेशन के हालात बद से बदतर हैं। उस स्टेशन पर आज भी कंप्यूटरीकृत टिकट काउंटर के साथ जरूरी सुविधाओं के लिए यात्रा करने वाले लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जबकि कुसम्भी में जाना माना कुशहरी माँ का मंदिर है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अभिषेक गुप्ता ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, निष्पक्ष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ उन्नाव जनपद के एक कुसम्भी स्टेशन पड़ता है। वहाँ पर यात्रियों को टिकट लेने में इतनी असुविधा हो रही है। वहाँ पे भारतीय रेल संगठन के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं। आपने कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की अभी तक? भैया, क्या नाम है आपका? को रेल संबंधी समस्याओं को लेकर के उपस्थित हैं। हमारे यहाँ स्टेशन पर 1 महीने करीब पहले टिकट वितरण बिल्कुल बंद हो गया था। हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो उसी दिन से हाथ से टिकट बनना शुरू हो गया, लेकिन न यहाँ सफाई है, न पानी है। बिजली तो ठीक हो गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। न सुरक्षा है, सुरक्षा के नाम पर जीरो, पानी के नाम पर जीरो। न कोई नल काम कर रहा है, न कुछ। बाबुओं को इधर उधर से पानी लाना पड़ता है, तब वो अपना पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। रही बात समस्याओं की, समस्या ढेर सारी है। 1911 का स्थापित हुआ ये स्टेशन अंग्रेजों का दिया हुआ है, और इस धर्माचारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी ये स्टेशन हाल्ट कर घोषित कर दिया गया और स्टेशन ठेके पर दे दिया गया। ये बात जनता, इस बात का जनता में भारी आक्रोश है। इसी को देखते हुए आंदोलन भी किया गया और आगे भी रणनीति तैयार की जा रही है। तो आपने इसके रेल विभाग से कुछ उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पहुंचाया आपने? हमने डीआरएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है और सीएमआई महोदय आए थे, उनको दिया है। संबंधित अधिकारियों से संपर्क हो रहे हैं, संबंधित विभाग से संपर्क किए जा रहे हैं निरंतर। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटरीकृत कक्ष बने और यहाँ पर कंप्यूटर से टिकट का वितरण शुरू हो। हाथ से टिकट बनाने में भीड़ बढ़ जाती है तो टिकट नहीं मिल पाती और यात्री पकड़े जाते हैं, उनको दंडनीय होना पड़ता है, उनको दंडनीय अपराधी माना जाता है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। ये सब चीज़ें हैं। शाम को 7 बजे के बाद प्लेटफार्म नंबर 1 पर अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। लोग शराब पी करके यहाँ अश्लील हरकतें और अश्लील बातें करते हैं, जो बहू बेटियों के साथ छीटाकशी टाइप में होती हैं। इस तरह से कार्य होते हैं, इसलिए सुरक्षा का भी व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर हमने आप भैया से बात जाना, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, बताई। यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे सूचना देने के बावजूद भी इतनी लापरवाही की जा रही है। ना तो सुविधा है, ना तो ट्रेन की सुविधा। और यहीं पर स्टेशन से कुछ दूरी पर उपस्थित है एक तीर्थ स्थल जो काफ़ी माना जाना मंदिर है, कुशहरी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, टिकट लेने में असुविधा होती है। टिकट नहीं मिल पाते तो उनको विभाग के लोग पकड़ते हैं, पकड़ लेने के बाद उनको दंडनीय अपराध दिया जाता है। ऐसा कब तक, ऐसा कब चलता रहेगा? डीआरएम महोदय जी, ध्यान दीजिए। रेल महोदय, आपसे भी निवेदन है कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें कि जिससे यहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान हो और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। यहीं पर संगठन के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या क्या समस्याएं हैं। भैया, क्या नाम है? हमारा नाम भानु प्रताप सिंह चंदेल। हम यहाँ 3 संगठन चला रहे हैं। किसान नेता भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन का भी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप यहाँ कुसम्भी स्टेशन में मौजूद हैं, क्या क्या आपको यहाँ से अभिसुविधा प्राप्त हो रही है? हमें क्षेत्र भ्रमण के दौरान ज्ञात कराया गया कि नेताजी कुसुम्भी रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया करीब 1 महीने पहले। फिर हम लोगों ने रणनीति बनाई। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, बंद नहीं होगा। रणनीति बनाई, लोगों को इकट्ठा किया, सबकी समस्याएं सुनी। फिर बैठ के स्टेशन पे ही हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दे करके मीटिंग लगा दी।
यहाँ सीमाई साहब को भेजा गया रेल प्रशासन द्वारा, उनको ज्ञापन भी दिया गया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि आप बड़ा आंदोलन न करें, हम आपका 10-5 दिन में काम करवाए देते हैं। तो उन्होंने केवल लाइटें सही करवाई, थोड़ी सफाई करवाई। हम लोगों की एक मांग थी सफाई कर्मी हमेशा के लिए यहाँ नियुक्त किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सफाई कर्मी नहीं नियुक्त हुआ। स्टेशन मास्टर टिकट वितरण के लिए उन्होंने ड्यूटी लगा दी। उसके बाद 2-4 दिन का समय दिया गया, ये लोगों को कुछ काम वाम नहीं हुआ सही तरीके से जो ज़्यादा ज़रूरी था, तो हम लोग DRM लखनऊ गए 30 तारीख को। हम 4-5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया। उन्होंने स्टेशन पे 2 नंबर पे सेट के लिए मांग मानी और ये कहा कि हम सफाई कर्मी दे नहीं सकते। फिर थोड़ी बहुत कहा सुनी भी हुई, DRM साहब समझ में नहीं आया, लेकिन ये हम तय करके आए हैं वापस कि हम 10 दिन 12 दिन का समय और दे रहे हैं रेल प्रशासन को। इस स्टेशन में पहली बात कंप्यूटर कक्ष बनना चाहिए, टिकट की व्यवस्था जनता की, जो रेल तो सबसे बढ़िया हम लोगों का धंधा है, रेल नहीं होगी न व्यापार होगा न कोई नौकरी कर पाएगा। हर चीज़ रेल से जुड़ी सारी समस्याएं जनता की समस्याएं हैं। और प्रशासन को हम ये भी अवगत करा रहे कि अगर महीने 2 महीने का समय है, यहाँ की व्यवस्थाएं सही कर दे। भाजपा की सरकार है, ये जो मंदिर है उसके द्वारा स्थापित किया हुआ पौराणिक मंदिर है। जब भगवान राम पे सरकार राजनीति कर रही है तो क्या मंदिर भी तो राम के पुत्र उसके द्वारा स्थापित कोई मूर्ति माता कुसारी माता का है। और हम लोगों की मांग एक और है, जो हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि हर स्थलों पे कोई जहाँ वो तीर्थ स्थल हैं उनके नाम भी चेंज करते जाएं। सरकार शहरों का नाम चेंज करे तो मंदिरों के नाम से एक स्टेशन नहीं बनाई जा सकती। अभी हमने करीब 1 साल पहले सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन मांग की थी, वो भी पेंडिंग में पड़ा है। इस स्टेशन का नाम भी कुछ माता धाम कुसुम्भी रेलवे स्टेशन रखा जाए। जैसा कि एक भैया संगठन के भैया जी हैं, उनसे भी हमने बात किया, उन्होंने बताया। और एक तरफ बड़े बड़े सरकार अपने दावे करती है कि स्वच्छ मिशन होना चाहिए, मगर कुसुम्भी स्टेशन की जो हालत है देखा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग एक तरफ भ्रष्टाचार युक्त हो गया, अब वही आ गया स्वास्थ्य मिशन था, स्वच्छता अभियान था। उस स्वच्छता अभियान के ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसका